अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपके यूनिट 4 से है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो टॉपिक का नाम है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कल मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एक पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो उसी की हम आज क्वालिटीज़ पढ़ेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होती है एक एंटरप्रेन्योर की। शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा दूँ कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई इनोवेटिव बिज़नेस स्टार्ट करता है, जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया होता है, कुछ दूसरों से डिफरेंट करता है, जो अपनी मेहनत के दम पे जो है अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है और उस बिज़नेस में वो सक्सेसफुल बन जाता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आज हम उसी एंटरप्रेन्योर की जो है क्वालिटीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्वालिटीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योर की। देखिए क्वालिटी क्या होती है, जब एक पर्सन जो भी पर्सन एक पर्सन का बिहेवियर या वो कैसे एक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, दैट डिफाइंस हिज क्वालिटी। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा क्वालिटी की, सच एज कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो ये उसकी क्वालिटी है, या कोई पर्सन काफ़ी अच्छा है, बिहेवियर उसका काफ़ी अच्छा है, या किसी पर्सन का बिहेवियर रूड है, तो ये जो है ये उनकी क्वालिटीज़ है। तो ऐसी ही होती है क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर में। तो एंटरप्रेन्योर में कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक एंटरप्रेन्योर में काफ़ी क्वालिटीज़ रहती है कि वो कॉन्फिडेंट रहता है, वो पेशेंट रहता है, या वो जो है उस वो डिसीजंस काफ़ी वाइज़ली लेता है, या वो इनोवेटिव आइडियाज़ उसके पास होते हैं, क्रिएटिव वो दूसरों से हट के सोचता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, आपको पहले ही एक इम्पोर्टेंट ये जो है ये अ, छोटा-सा एक ग्राफ यहाँ पे है, फिगर एक है। तो देखिए इसमें डिफ़ाइन की गई है कैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक पहले ही बात जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप जितना खुद पे भरोसा करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतने आप बिज़नेस डिसीजंस ले सकेंगे। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आप कोई भी डिसीजन लाइफ में नहीं ले सकते। चाहे आपकी बिज़नेस का हो या आपका किसी भी जो भी आप कोई भी आपका एम हो, जो भी गोल हो, उसका कोई भी डिसीजन आप तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। देन देयर कम्स द सेकंड क्वालिटी, दैट इज़ कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप हज़ारों आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन अगर आपका कोई आइडिया है, आपने वो यूज़ किया और वो चला नहीं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, बल्कि आपको एक काम करना है, आपको और आइडियाज़ को ढूँढना है, और आइडियाज़ पे वर्कआउट करना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ही हार मानेंगे तो आप जो है आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा सकते। तो जो भी आप आइडिया ले, अगर कोई आइडिया आपका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे आइडियाज़ को ट्राई करिए। मे बी एक आइडिया आपका काम नहीं करेगा तो आपको वहाँ पे जो है हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और आइडियाज़ को ट्राई करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सिचुएशंस ऐसी भी आती है जहाँ पे आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो बिज़नेस है ये अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन आपको वहाँ पे गिव अप नहीं करना, बल्कि आपको वहाँ पे पेशेंट रहना है, पेशेंस रखनी है। क्योंकि हर सक्सेस को पाने के लिए जितना आप पेशेंट रहेंगे, जितना आपके पास सब्र होगा, तब उतना आप जो है सक्सेस को हासिल करेंगे। अगर आप गिव अप करेंगे किसी भी मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जहाँ पे आपको लगेगा नो इट्स नाउ इट्स गोइंग डिफ़िकल्ट, तो वहाँ पे जो है आप एक उम्मीद छोड़ देंगे, होप नहीं रखेंगे, तो आप जो है आपका बिज़नेस जो है वो
जो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे। तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ यही रहती है कि एंटरप्रेन्योर को कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, और तब जाके ही वो सक्सेस को हासिल करता है। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम्स आती है आपके पास, कोई भी मुश्किलात आती है, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे पास इसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है और डिफरेंट सॉल्यूशन है। और जब एक एंटरप्रेन्योर जिसके पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो उसी से जो है वो सक्सेसफुल बन जाता है। देखिए, यहाँ पे एक दूसरी फिगर दी गई है। ये एक स्टोरी है एक पर्सन की जिसका नाम ज़फ़र है। तो ज़फ़र ने एक डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन क्या लिया? गलत डिसीजन लिया। लेकिन ज़फ़र को जो है उस पे रिग्रेट नहीं है। ज़फ़र ने उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया और बोला कि नहीं, ये मेरा डिसीजन है, मैंने मिस्टेक की, लेकिन ये मेरा डिसीजन था। तो मैं जो हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी इस डिसीजन पे रिस्पॉन्सिबली काम करूँगा। तो इसको जो है, अगर ये गलती से भी हुआ है तो मैं इसको जो है फिर भी इस पे काम करके इसको बेटर बनाऊंगा। तो देखिए कैसे होता है एक एंटरप्रेन्योर का माइंड। जो भी कोई डिसीजन लेता है वो कोशिश करता है उस डिसीजन पे वर्कआउट करके सारी चीज़ों को बेटर करने की। हाँ, देखिए दूसरी क्वालिटी जो रहती है एक पर्सन की, सब इसी पर्सन जो नाम मैंने लिया ज़फ़र का, कि ये कहते हैं कि जो भी मैं डिसीजंस लेता हूँ वो मैं काफ़ी सोच समझ के लेता हूँ, चाहे वो सही जाए या गलत जाए मेरे बिजनेस के लिए, लेकिन मैं जो भी डिसीजंस लूँगा वो काफ़ी सोच समझ के लूँगा, आफ्टर डीप थिंकिंग। इसके बाद ये कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं काफ़ी घंटे काम करता हूँ, इवन संडेज़ को भी मैं काम करता हूँ, मैं काफ़ी वर्क हार्ड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं काम करूँगा तो ये मेरी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी कहते हैं कि मैं कभी गिव अप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मैं गिव अप करूँगा तो उससे मेरा बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा पॉज़िटिव रहता हूँ और इस होप में रहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी। तो ऐसे जो है वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर पाता है। तो क्वालिटीज़ आपने थोड़ा इसका आपको आइडिया लगा होगा कि क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास बिज़नेस को रन करने के लिए। देखिए, फर्स्ट जो है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस कितना है। क्या आप कॉन्फिडेंटली वो चीज़ें कर रहे हैं? तो भरोसा, बिलीव ऑन योरसेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। और हमेशा नए आइडियाज़ को ट्राई करें। जितना आप नए आइडियाज़ को ट्राई करेंगे उतना जो है आप सक्सेस को अचीव कर पाएँगे। दूसरी बात जो है, आपके सामने मुश्किलात आएँगी और उन मुश्किलात को सॉल्व करने में काफ़ी वक़्त भी लग सकता है। लेकिन आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है, पेशेंट रहना है, आपको वेट करना है जब तक कि वो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो। और आपको ऐसा भी आपके पास क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि आप सोचें कि कैसे आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अ, तो ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास। उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए अपनी एक्शंस या जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि आप जो है, अगर आपकी कोई मिस्टेक भी हुई है उसको आप फिर भी एक पॉजिटिव वे में सही कर पाए। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप डिसीजंस ले, उसको डिसीजंस लेने से पहले आप प्रॉपरली सोचें कि या क्या ये मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए सही है या गलत है। क्या ये मेरा जो ये आइडिया या मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ, क्या ये मुझे फ्यूचर में जो है सक्सेस की ओर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना है। इसके अलावा हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी टास्क ले उस पर काफ़ी हार्ड वर्क करें।
और इसके अलावा इन चीज़ों का भी ध्यान रहे कि आप कभी गिव अप ना करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, आप कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि गिव अप करने से क्या होगा, आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती है या आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी गिव अप ना करें और बल्कि पेशेंट रहे, पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होंगी जल्दी। तो ऐसे जो है आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, तो वो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। लव ब्लेस यू।